हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में एक न्यू वीडियो और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जैसा कि आप लोग का जो डेट है 2021 में जितने भी लोग बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि परीक्षा का डेट जो है ऑफिशियली दिया जाए। जैक के अध्यक्ष के द्वारा, सचिव के द्वारा बताया जाए कि जब एग्जाम है जो बोर्ड का वो कब लिया जाएगा। तो मैंने वीडियो लगातार बनाकर आप लोगों को बताया कि मीन्स आपका डेट बढ़ चुका है, आपका डेट बढ़ चुका है। लेकिन कुछ लोग, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि कैसे बढ़ा, कहाँ जानेंगे, और नहीं बढ़ रहा है, एग्जाम उसी डेट में होगा, लिख कर ले लें, एग्जाम आपका 9 मार्च को होगा, 9 मार्च से आगे डेट बढ़ेगी ही नहीं बढ़ेगी, ऐसा कहना था। अब बहुत सारे लोग तो कमेंट ये भी कह रहे थे कि मीन्स मैं लिख कर गारंटी दे रहा हूं कि डेट नहीं बढ़ेगा। लेकिन मैंने फिर भी आप लोगों को बताया कि डेट तो हर हाल में बढ़ेगा। डेट फाइनल नहीं हुआ था, लेकिन डेट आपका जो है 9 मार्च को एग्जाम नहीं होनी है। मैंने लगातार वीडियो बनाकर आपको अब तक पहुंचाया, आप पीछे वीडियो देख भी सकते हैं, है ना। तो फाइनली आज आप लोगों को मालूम चली जाएगा, आप शायद आप लोगों को मालूम चली गया होगा, या फिर कुछ देर के बाद आप लोग पेपर में या फिर नोटिफिकेशन देख लेंगे कि आपका जो डेट है वो मार्च खत्म कर दिया गया और मई में डेट दिया गया है। तो मई में डेट दिया गया है, तो जान लेते हैं इससे क्या है इस पे जानकारी, और आपके परीक्षा से रिलेटेड, आपके एग्जाम से जो डेट है उनसे रिलेटेड क्या जानकारी है पूरा विस्तार से जान लेते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं कि क्या कुछ कहा गया है। ठीक है, झारखंड मैट्रिक व इंटर की परीक्षा अब मई में होगी। डेट जो कहा गया था कि अप्रैल लास्ट वीक में या मई के फर्स्ट वीक में एग्जाम लिया जाएगा, तो मई के फर्स्ट वीक में अब आपका एग्जाम होगा। ठीक है, झारखंड मैट्रिक व इंटर की परीक्षा अब मई में आयोजित होगी। शिक्षा विभाग इसकी तैयारी में जुट गया है। जो आपकी परीक्षा है, एग्जाम है, वो मई में आयोजित होगी। शिक्षा विभाग इसकी तैयारी में जुट गया है। शिक्षा विभाग अब जो मार्च में एग्जाम होने वाली थी उसमें भी यही कहा गया था कि मार्च में आयोजित होगी और शिक्षा विभाग इसकी तैयारी में जुट गया है। लेकिन फिर जो है झारखंड सरकार के द्वारा ये दखल दिया गया कि मीन्स मार्च बहुत जल्द है, मार्च से डेट एक्सटेंड किया जाए। तो आज फिर कहा गया है कि मीन्स एग्जाम मई में होगी और शिक्षा विभाग इसकी तैयारी में जुट गया है। मीन्स मई के एग्जाम के लिए शिक्षा विभाग जुट गया है। ओके, अभी तक जैक 9 मार्च से परीक्षा आयोजित करने की घोषणा कर चुका है, लेकिन अब परीक्षा की तिथि अप्रैल से बढ़ाकर इसे मई में आयोजित करने का निर्देश विभाग ने दिया है। मीन्स मार्च में, अप्रैल में इस तरह की संभावना किया गया था, लेकिन अब जो है परीक्षा विभाग ये ना जारी कर दिए हैं कि मीन्स एग्जाम जो है वो मई में होने वाली है। मई के लिए तैयारी करें, ना मार्च के लिए ना अप्रैल के लिए, मई के लिए तैयारी करें कि मई में एग्जाम होनी है। ओके फ्रेंड्स, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने पहले ही जैक को इस संबंध में नई तिथि लागू करने को कहा था, जिसमें बताया गया था कि दूसरे राज्य में मैट्रिक व इंटर की परीक्षा मई में आयोजित की जा रही है। जो स्कूली शिक्षा विभाग है वो जैक को, झारखंड एकेडमिक काउंसिल को ये बताया था कि मीन्स आप जो एग्जाम ले रहे हैं वो एग्जाम दूसरे राज्य को भी एग्जाम का डेट देखें, उनका भी एग्जाम मई में होने वाले हैं और आप जो एग्जाम ले रहे हैं वो मार्च में ही ले रहे हैं। तो इस पर थोड़ा सा विचार करें और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल को इस बात को कहा गया था। अब मैं पिछला वीडियो में बताकर आप लोगों को बताया भी था और बताता चलो कि मीन्स जैक, झारखंड एकेडमिक काउंसिल का जो भी अपडेट होता है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी अपडेट लगातार मैं इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता रहता हूं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके और चैनल से जुड़ जाएं। इस तरह का अपडेट लगातार आपको इन फ्यूचर आपके एग्जाम रिजल्ट तक सभी अपडेट आपको मिलता रहेगा। ठीक है, आगे हैं। इसी तरह झारखंड में भी परीक्षा की तिथि मई तक बढ़ाई जाए ताकि बच्चों को परीक्षा की तैयारी करने में मदद मिल सके। यस, तैयारी तो सच में बच्चे को नहीं हुई थी कोरोना के कारण, और अचानक से फॉर्म फिलअप किया जा रहा था। उसी बीच में फॉर्म फिलअप करने से पहले ही डेट दे दिया गया था कि मीन्स 9 मार्च को एग्जाम ली जाएगी, है ना। मालूम हो कि कोरोना काल में कक्षाएं बंद की गई थी और इसी बीच नया सिलेबस लागू कर दिया गया था। यस, दूसरी प्रॉब्लम यह भी थी कि बच्चे तो पढ़ ही लेते, कि पुराना सिलेबस रहता तो पढ़ ही लेते, लेकिन अब उसमें कहा गया कि 40% रिड्यूस कर दिया गया है और 60% से एग्जाम होगी, लेकिन सिलेबस दिया नहीं जा रहा था। अब सिलेबस दिया नहीं जा रहा था, सिलेबस जब दिया गया लेट से और एग्जाम का डेट जो है वो जल्द निकाल दिया गया था। ठीक है,
काफ़ी कम समय दिया गया। अभी जनवरी में मॉडल प्रश्न पत्र अपलोड किया गया है, जिसमें अभी तक 12वीं के सभी संकाय के प्रश्न पत्र जारी नहीं किया गया। यस, एग्जाम जो होना है 10 वाले और 12 वाले के लिए, तो 10 का एग्जाम होगा, फिर 12 का एग्जाम होगा। तो 12 में और भी सब्जेक्ट है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, साइंस है, लेकिन अभी तक जो मॉडल पेपर दिया गया है वो सिर्फ साइंस और कॉमर्स का दिया गया है। अभी आर्ट्स का भी मॉडल पेपर नहीं दिया गया है और कहा गया है कि आर्ट्स वाले का भी मॉडल पेपर जारी किया जाएगा। तो अभी तक मॉडल पेपर पूरी तरह से जारी नहीं किया गया है और डेट आप दे दिए हैं। और सेट 1 ही अभी जारी हुआ है। अभी सेट 1 है, सेट 2 है, सेट 3 है, सेट 4 है, इतने सेट आने हैं, बच्चे को तैयारी करनी है और डेट दे दिया गया था मार्च में। ओके, तो इसमें कहा गया कि मीन्स आपका जो एग्जाम है वो जल्दी लिया जा रहा है, एग्जाम का डेट बढ़ाना चाहिए। प्रैक्टिकल परीक्षा पहले हो सकती है। अब एग्जाम से रिलेटेड प्रैक्टिकल परीक्षा, अब बहुत सारे लोग बच्चे के मन में ये दुविधा है। अभी तक मैं कमेंट देखता हूँ, वीडियो डालता हूँ तो पता पूछते हैं कि प्रैक्टिकल परीक्षा होगी या नहीं होगी, उसके मन में अभी भी सवाल हैं। जबकि मैं बता चुका हूँ, उनको क्वेश्चन पैटर्न मालूम हो गया है, सब कुछ जानकारी है, लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं कि प्रैक्टिकल परीक्षा होगी कि नहीं होगी। तो ये भी जान लें आप कि प्रैक्टिकल परीक्षा होना है। अब इसमें कहा गया कि प्रैक्टिकल परीक्षा पहले होगी। आपका जो थ्योरी एग्जाम होगा वो तो मई में है, लेकिन मई से पहले आपका प्रैक्टिकल परीक्षा होगा। मैट्रिक व इंटर प्रैक्टिकल परीक्षा पहले होगी अप्रैल के तीसरे सप्ताह के बाद। अप्रैल के तीसरे सप्ताह के बाद मैट्रिक व इंटर की प्रैक्टिकल परीक्षाएं आयोजित की जा सकती है। अप्रैल के तीसरे सप्ताह मीन्स लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में आपकी प्रैक्टिकल की परीक्षा होगी। सूत्रों के मुताबिक अगले सप्ताह तक बोर्ड परीक्षा की तिथि जारी की जा सकती है। फिलहाल जैक की ओर से 9 मार्च को जारी किए गए परीक्षा तिथियों को वापस ले लिया गया है और इस तिथि पर परीक्षा आयोजित नहीं होने की बात कही गई है। अभी आपका टाइम टेबल नहीं दिया गया है, सिर्फ टाइम टेबल में थोड़ा लेट है, इसलिए आपको बता दिया गया है कि आप 9 मार्च अपने दिमाग से निकाल दें, इरेज कर दें, डिलीट कर दें। अब अपने दिमाग में फिट करें मई, है ना। अब जो आपका एग्जाम का डेट है वो अपने दिमाग में फिट कर लें मई में। 9 मार्च को डिलीट कर दें और परमानेंट डिलीट कर दें। अब उस पर डिस्कस मत करें कि मीन्स 9 मार्च को होने वाली है, अभी कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आया है, तो ये नहीं आया है, तो वो नहीं आया है, तो लिख कर ले लें कि मीन्स मार्च में ही होगा। जैक का कोई भरोसा नहीं है। यस, जैक का तो भरोसा सच में नहीं है, लेकिन इस बात भरोसा है, इस बार गारंटी है कि आपका एग्जाम 9 मार्च को नहीं होगी, अब मई में होगी। ठीक है, मई में भी पहले या दूसरे सप्ताह के अंदर परीक्षा आयोजित की जा सकती है। फिलहाल स्कूल द्वारा 10वीं और 12वीं के बच्चों को मॉडल टेस्ट पेपर बनवाने व नए सिलेबस के अनुसार पढ़ाई कराई जा रही है। वैसे आप खुद से जानकारी ले सकते हैं, आप खुद से समझ सकते हैं कि जो मई में मार्च में जो एग्ज़ाम दिया गया था, अभी तो फॉर्म फिलअप किया जा रहा है। फॉर्म फिलअप का डेट जो है एक्सटेंड किया गया है ना। अभी फॉर्म फिलअप का मीन्स 15 फरवरी तक ही फॉर्म का डेट है, 15 फरवरी तक वे लेट फाइन के साथ। और फॉर्म फिलअप करने के बाद 1.5 मंथ दिया जाता है बच्चों को एग्ज़ाम के लिए। तो 15 फरवरी तक फॉर्म फिलअप होगा, उसके बाद फिर एडमिट कार्ड का तैयारी की जाएगी, एडमिट कार्ड फिर इशू किया जाएगा, फिर प्रैक्टिकल एग्जाम लिया जाएगा। मार्च में एग्जाम संभव नहीं है। अब फाइनल हो चुका है कि मई में एग्जाम लिया जाएगा। और जो टाइम टेबल है वो टाइम टेबल आपका अभी नहीं दिया है, टाइम टेबल कुछ दिन के बाद आपको दिया जाएगा। ठीक है, अभी डेट दे दिया गया है कि मई में एग्जाम होगी। अब टाइम टेबल की जानकारी कैसे प्राप्त करेंगे आप, मैं आपको अवगत करवा दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, मैं आपको बता दूंगा कि टाइम टेबल कब आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आपका आज का अपडेट कि मीन्स आपका एग्जाम जो है वो मई में होने वाली है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट, कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।